morning everyone. How are you all? Fine? Okay. So आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन विच यू लीव. एक कंडीशन होता है जहाँ पे आप रहते हैं जो कि आपका डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है. ओके. सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जो फैक्टर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को डील करते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस का. सो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. सो क्या क्या होता है फैक्टर्स, जैसे कि हो गया आपका एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, मार्केट डिमांड हो गया, मार्केट ट्रेंड हो गया. मार्केट ट्रेंड कैसे होता है, अगर सपोज कोई अचानक से मार्केट में ट्रेंड आ गया, जो लोग जीन्स पहनते थे उन लोगों को अभी टेस्ट चेंज हो गया, अभी वो प्रिफर करते हैं क्या, धोती पहनना. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनका जो प्रोडक्ट डिमांड था वो घटने लगा, घट गया, एंड डिमांड किसका बढ़ गया, धोती का. तो यहाँ पे क्या होगा, जो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो धीरे धीरे जीन्स मैन्युफैक्चर ना करके धोती मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ, अफेक्ट होता है. जो फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस का रूल्स रेगुलेशन एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ को. ओके. सो फैक्टर्स क्या क्या होता है, फैक्टर्स दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. सो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या जाता है, कंपनी का प्लान्स एंड पॉलिसीज जाता है. सेकेंड क्या जाता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स कितना है, आपके स्टाफ्स कितने स्किलफुल हैं. नेक्स्ट क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना आपके पास अवेलेबल है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास. नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट रिसोर्सेज, आपके पास कितने एफिशिएंट मैनेजर्स है जो कि एफिशिएंटली राइट डिसीजन ले सकते हैं राइट टाइप में. तो नेक्स्ट क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो. ओके. सो माइक्रो में क्या क्या आता है, माइक्रो में आता है आपका कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, सप्लायर्स, ओके, एंड पब्लिक. ये आते हैं आपको माइक्रो फैक्टर में. सो मैक्रो फैक्टर में क्या क्या आता है, मैक्रो में आता है आपका इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एंड सोशल एंड नेचुरल. ये आते हैं आपके मैक्रो फैक्टर्स में. ओके. सो जितने सारे इंटरनल फैक्टर्स है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है. क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस को अपना प्लान्स एंड पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है. क्यों, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकता एक्सटर्नल फैक्टर्स को. ओके. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आप लोगों के माइंड में कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसको इग्नोर क्यों नहीं कर देता. इग्नोर नहीं कर सकता, उसका आंसर मैं आपको देती हूँ. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी रहता है दोनों के बीच में. एक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन करता है किसके साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ. कैसे, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है. आपको लेबरर्स कहाँ से मिलते हैं फैक्ट्री में काम कराने के लिए, एनवायरनमेंट से मिलता है. फाइनेंस कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है. आप पब्लिक से फाइनेंस रेज करते हैं. और क्या होता है आपके पास, एनर्जी भी आपको मिलता है कहाँ से, एनवायरनमेंट में. तो ये सब मिलने के बाद क्या होता है, इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट करता है किस में, गुड्स एंड सर्विसेज में. ओके. सो गुड्स एंड सर्विसेज में बनने के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली वही गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट में जाता है, कस्टमर के पास जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंसी रहता है बीच में. अगर कोई एनवायरनमेंट अच्छा होता है, फेवरेबल होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है. लेकिन कभी कभार होता है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है जो कि बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट होता है, जहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ बंद हो जाता है. ओके. तो ये होता है हल्का फुल्का आइडिया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का. नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लेके, सो दैट क्या होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.